हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस 9वें अध्याय की सत्र में। तो पिछली बारी जो है हम लोगों ने जो है एक सॉरी दरवाजे पे कोई आ गया था। तो जो है हम लोग ने देखा है अभी ये वाले 9वें अध्याय में कि कैसे एक व्यक्ति जो है अ, 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 भगवान के जितना भी ज्ञान है, तो कृष्ण जो है ज्ञान को जो है सराहना कर रहे हैं, उसकी उसकी कहते हैं ना कि ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस ज्ञान को। और जो है अ, अगर कोई ये ज्ञान कृष्ण के बारे में ले रहा है और उसको साक्षात्कार मिल रहा है, तो उसको कैसे मिल सकता है जब वो बिना ईर्ष्या के रहे। इसलिए वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया था, अनुसूया।
और श्रद्धा, तो ये दोनों इस्तेमाल किए हुए थे उस टाइम पे। और हम लोग ने शुद्ध भक्ति के 8 गुण भी देखे हुए थे, और कैसे जो है जिसमें श्रद्धा नहीं है वो भगवान को नहीं पा सकते हैं। फिर हमने भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में भी देखा, और कृष्ण का संबंध जो है इस भौतिक जगत के साथ क्या है, हम लोग ने वो भी देखा विस्तार में। और अब जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार के जो भक्त है उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कृष्ण के अलग अलग प्रकार के भी जो है भक्त है, तो उनके साथ भगवान का क्या व्यवहार है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग ने 10वें श्लोक पे विराम दिया था। तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ है और जो निराकारवादी है, वो ये 2 प्रकार के व्यक्ति है जो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान कहते अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। उपहास करते हैं यानी वो उनका मजाक उड़ाते हैं, नहीं। और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो कहते अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है, जो बेवकूफ लोग हैं, अवजानन्ति वो लोग बोलते ना कि उपहास करते हैं। और कहते मनुष्यम तनुम आश्रितम, जब भी मैं इस धरातल पे अवतरित होता हूँ, परम भावम अजानंतो, तो वो जो है मेरे परम भावम को, मेरे दिव्य भाव को या मेरे दिव्य नेचर को नहीं जान पाते हैं। मम भूतम महेश्वरम, वो क्या नहीं जान पाते हैं कि मैं जो हूँ भूत महेश्वर हूँ। मैं जो हूँ परम परम भगवान हूँ, और मैं जो हूँ महेश्वर हूँ। महेश्वर यानी प्रोपराइटर हूँ मैं इस सारी सृष्टि का। तो जितने भी मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जान पाते कि भगवान जो है इस सृष्टि के महेश्वर भी है, और भोक्ताराम भी है। और जो है भोक्ताराम यानी जो आनंद लेते हैं, है ना, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है वो आनंद जरूर लेंगे, राइट, जो भी उसने बनाया हुआ है। तो इस अध्याय पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है। ये तात्पर्य कोई पढ़िए जरा। मैं पढ़ूं? अरे विनोद, हाँ प्रभु जी, हमारा दिव्य प्रभु पढ़िए प्लीज। इस अध्याय के जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा श्रृंगार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है।
इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरः परमः कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकती। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 वेदों में ऐसे अनेक वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान और साधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके बस में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के बस से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को बस में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग महेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवतम में 1.1.20
जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपाट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रपच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभू प्राकृतः शिशु। भागवत 10.3.4 वे एक सामान्य शिष्य, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक 3.29.21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी है जो मंदिर पूजा को उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। यद्यप सगुणवादी तथा निर्वेशवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यप कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यप उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। माता जी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। तो मनुष्यम तनुम आश्रितम, तो उनको लगता है कि ये जो अ, ये जो ये मूर्ख लोग हैं, उनको ये लगता है कि भगवान जो है अवतरित हुए हैं इस मनुष्य रूप में, तो वो जो है हमारी तरह ही है।
तो वो लोग कहते हैं कि कृष्णा का जो रूप है वो हमारी तरह ही है, जैसे एक मनुष्य रूप है। तो ये जो है मतलब क्या रूप है, ये भौतिक रूप है। और वो ये नहीं समझ सकते हैं कि परम परम भावम अजानतो, वो नहीं समझ सकते हैं कि ये जो परम भाव है भगवान का, जो ये है स्वभाव है, वो दिव्य स्वभाव है। और ये दिव्य स्वभाव कैसा है? मम भूत महेश्वरम, कि मैं जो हूँ, मैं वो जो भगवान हूँ, मैं सारी सृष्टि का जो हूँ, सारे अस्तित्व का भूत महेश्वरम। ये महेश जो है, कभी कभी ये शब्द महेश शब्द जो है भगवान शिव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम एक जेनरिक नाम लेते हैं ईशा, तो ईश मतलब क्या? जो नियंत्रण करता है, जो कंट्रोल करता है। और महा जो मतलब है क्या है? महा मतलब महान, ग्रेट जिसको बोलते हैं। तो महेश जो है, महे महेश, महा महा प्लस ईशा, महेश। तो महेश मतलब क्या? ग्रेट कंट्रोलर, सबसे बड़ा जो है वो नियंत्रण है। वो कौन है? तो महेश्वरम यानी सबसे बड़ा जो कंट्रोलर है वो भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण कहते हैं कि मम भूत महेश्वरम, मैं जो हूँ सारे सृष्टि का जो हूँ, मैं नियंत्रण हूँ। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे, कि जो इससे पहले वाला जो श्लोक था ना, इसमें आप देखोगे मया दक्षेण प्रकृति सूर्य चराचरम, है ना। तो ये मया ध्यक्षेण प्रकृति, ये सारी जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में ये काम कर रही है। और फिर कृष्ण यहाँ पे फिर से वही बता रहे हैं कि मम भूत महेश्वरम, मैं जो हूं, क्योंकि अगर प्रकृति उनके अंडर में चल रही है तो वो जो है कंट्रोलर भी है, वो ईश्वर भी, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, तो वो कंट्रोलर भी है। अब जो अब जो ये है अवजानंती माम मूढ़ा, ये ना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ भी है। तो जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो मुक्ति जो है, जब हम कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो जो है यही ज्ञान जो है हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगी या मोक्ष की तरफ ले जाएगा। और अगर आप देखोगे कि चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, क्या है चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योगी त्यक्तवतः त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कहते कि जो मेरे दिव्य स्वभाव को जानता है, जो मेरे जन्म को जानता है, मेरे कार्यकलापों को जानता है, तो जब ये शरीर छोड़ता है वो व्यक्ति, वो फिर से जन्म नहीं लेता है इस भौतिक जगत में, अपितु वो क्या करता है? वो मेरे दिव्य धाम की प्राप्ति करता है। तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, ज्ञान ही आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो कहते हैं अजानंती, तो जो अनजान लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो तो अज्ञान का ऑपोजिट क्या है? जानती। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं भगवान के बारे में वो अज्ञानता में है, और जो जानते हैं वो ज्ञान में है। तो इसलिए जो है और इसलिए जो है ये जो अज्ञानता ही है वो हमें नीचे नीचे ले जाता है, लेकिन ज्ञान जो है वो हमेशा हमें ऊपर की तरफ ले जाता। तो अवजानंती, अवजानंती यानी क्या? उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पे अवतरित हुआ हूँ, मैं मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने भी जो है भगवान के बारे में बताया कि भारत में जो है बहुत सारे लोग को लगता है कि भगवान कृष्ण जो है कोई ऐतिहासिक पर्सनालिटी है, और उन्होंने जस्ट आए और एक संदेश दिया। लेकिन ये जो है ना,
आधुनिक जो है प्रगतिशील वक्त के लिए जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। या तो फिर जो कहते हैं निराकारवादी जो रहते हैं, जो मायावादी जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि कृष्णा जो है वो परम सत्य का एक प्रतीक है, और हमें जो है कृष्ण के ऊपर जाना है। जो वो जो बोलते हैं ना कि जो अजन्म है उसके ऊपर हमें जाना है। तो ये भी अज्ञानता ही है एक तरह से। तो शिल प्रभुपाद जो है जब पाश्चात्य देश में गए, वहां पे जो थे वो लोग क्या थे, अजानती थे। उनको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने जो है भगवान के बारे में बहुत सीरियसली लिया, बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने। और जो है और क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, ताकि फिर उनके मार्ग में जो कुछ भी कठिनाइयां थी, जैसे अज्ञानता है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे है, तो वो जो है वो धीरे धीरे जो है वो दूर होने लगी। अब जो है ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना भगवान के बारे में, कि भगवान कोई ऐतिहासिक पर्सनैलिटी है या ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये धीरे धीरे जो है वो उन लोगों की दूर होने लगी। और इसलिए जो है लोग जो है भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने लगे। क्यों अर्च विग्रह की सेवा करने लगे? जब उनको पता चला कि भगवान जो है परम सत्य है, उनके ऊपर कोई है नहीं, था नहीं और होने भी वाला नहीं है। और वो जो है इसलिए जो है उन्होंने पूर्णतया भक्ति भावना में जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। और इसलिए जो है जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक ब्लैक बोर्ड है ना, स्कूल में अगर पूरा जो है मिटाया हुआ ब्लैक बोर्ड है, तो टीचर जब आके अक्षर डालती है तो बहुत इजी हो जाता है, राइट? जिसको कुछ पता ही नहीं भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, क्या दिखते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए जो है बड़ा आसान हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि उसके पास पहले की कुछ धारणाएं नहीं होती, मिसकंसेप्शंस नहीं होती भगवान के बारे में। तो उसी तरह ये जितने भी पाश्चात्य देश में जितने भी लोग जो है, लोगों को प्रभुपाद ने जब प्रचार किया तो वो एक्चुअली एक प्लेन स्लेट की तरह थे। तो जो प्रभुपाद ने अक्षर डाले तुरंत ही वो समझ रहे थे, और तुरंत ही उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपनाया। लेकिन जो ऑलरेडी जिनके पास कुछ धारणाएं थी भगवान के बारे में, कि भगवान ऐसे हो सकते, भगवान, और कुछ किताबें पढ़ पढ़ के, जो तथाकथित किताबें पढ़ पढ़ के जिसमें कोई सटीक ज्ञान नहीं दिया था भगवान के बारे में, तो कह रहे हैं कि यही अवजानाती है। अगर हम अज्ञानता में रहेंगे तो बार बार जो है ये भौतिक सृष्टि में आते जाएंगे और हम बंधते जाएंगे। वी विल बी अगेन एंड अगेन कमिंग इन दी मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड विल बी बाउंडेड। बार बार हम लोग बंधन में बंध जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलत फहमी है। और गलत फहमी की वजह से हम ज्यादा करके जो है अपराध करते हैं, और यही अपराध भगवान के प्रति हमें जो है कष्ट प्रदान वाला जीवन देता है। तो मनुष्यम तनुम आश्रितम। तो जो लोगों को लगता है कि भगवान का जो शरीर है ये मनुष्य शरीर जैसे है, तो परम भावम अजानतो, तो कृष्णा जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अजानतो, तो अवजानंती। तो कहते हैं कि वो लोग जो है अवजानंती, मतलब वो मुझे मेरे बारे में उनको गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और अजानतो परम भावम, मतलब क्या वो मेरे दिव्य भाव को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। और दिव्य स्वभाव भगवान का क्या है, कि भगवान जो है एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? वो परम सत्य है। एंड परम सत्य को भी एक रूप हो सकता है। और भगवान जो है असीमित है। वो और कैसे भगवान असीमित है? कि
भगवान जो है अचिंत्य है, जैसे प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में अभी बताया हुआ है कि उनका जो पावर है वो बिल्कुल अचिंत्य है। वो जो है उनके पास ऐसा एक रूप हो सकता है जो माता यशोदा के भी गोदी में जाके बैठ सकते हैं, और उनके पास एक ऐसा भी रूप है जिसमें पूरी सृष्टि जो है वो उनके मुखमंडल में फिट हो सकती है। तो इसलिए जो है ये जो परम भावम अजानतो, वो कहते हैं कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। और ये जो निराकारवादी है, जो इम्पर्सनलिस्ट है या मायावादी है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जो है अपनी सीमित बुद्धि से असीमित को जानना चाहते हैं। अभी हम भक्त भी जो है, कितना भी हम लोग बहुत हाईएस्ट लेवल पे भी पहुंच जाए, फिर भी हम जो है भगवान की महानता के बारे में इतना नहीं जानेंगे इस भौतिक इंद्रियों से भी। तो भगवान जो है अनलिमिटेड है, और जो है भगवान के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे जैसे जड़ पदार्थ है उसके पास लिमिटेशन है, ठीक है ना। किसी किसी एक वस्तु की आयु 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, मैक्सिमम 50 साल, राइट। और जो है इसलिए जो है वो उलझते जाते हैं इन चीजों में, और इसलिए जो है वो भगवान को पूर्णतया नहीं जानते हैं। और इसलिए जो है प्रभुपाद अभी ब्रह्म संहिता में भी ये कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो प्रभुपाद ने इस चीज पे जोर दी हुई है कि भगवान के पास भी एक रूप है, और वो रूप क्या है? सच्चिद आनंद, आनंद रूपाय कृष्णाय। तो कृष्ण के पास एक रूप है, और एक साकार रूप है, और वो रूप जो है वो क्या है? सच्चित आनंद। और फिर से कहते हैं कि ये जो गोविंद है, तद एकम गोविंदम कह रहे हैं, है ना। इस पे इस तात्पर्य में तो तद एकम गोविंद मतलब क्या, कि आप जो हो गोविंद हो, और आप जो है मेरे इंद्रियों को क्या दे रहे हो? इंद्रियों और गइयों को क्या दे रहे हो? वो आनंद दे रहे हो, सचिद आनंद विग्रह। और आपका ये जो दिव्य रूप है जो है, ये क्या है? पूर्णतया ज्ञान और आनंद और शाश्वतता से भरा, सत चित और आनंद से भरा हुआ है। और आपके जैसा जो है वो कोई और नहीं है। तो गोपाल तपनी उपनिषद में जो है, तो यहाँ पे भगवान की सराहना की गई हुई है, और भगवान की दिव्यता के बारे में, और भगवान की महानता के बारे में भी बताया हुआ है। और इसलिए जो है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो लोग नहीं जानते हैं कृष्ण के शरीर के बारे में। कृष्ण का जो शरीर है वो पूर्णतया ज्ञान से भरा हुआ है, पूर्णतया आनंद से भरा हुआ है। और इसलिए जो है वो महेश्वरम है, वो प्रोपराइटर है। और क्योंकि वो महेश्वरम है, वो सभी जीवात्माओं को क्या दे सकते हैं? वो मुक्ति दे सकते हैं, वो मुक्ति किसी को भी दे सकते हैं। तो ये जितने भी निराकारवादी लोग हैं, उनके पास जो है एक अपनी धारणाएं हैं कि ज्ञान जो है ज्ञान और आनंद जो है, ये जो है निराकार है। लेकिन जो है अगर हम देखेंगे कि ज्ञान और जो आनंद है, अगर हम किसी किसी व्यक्ति में अगर हम देखेंगे, किसी साकार व्यक्ति में देखेंगे, तो ये ज्ञान और आनंद निश्चित रूप से रहेगा उस व्यक्ति में। भगवान में भी ज्ञान और आनंद पूर्ण 100% में, हमारे में थोड़ी कम मात्रा में है, लेकिन भगवान में पूर्ण मात्रा में 100% में है। जैसे मान लो एक केक है, और उसके ऊपर क्रीम है, और जो है जो है
वो बर्थडे केक जो है वो कहते हैं ना कि उसके आपने कभी देखा है कि कभी कोई वो नहीं क्या, एक बारबी डॉल का केक बनाया तो नीचे एक्चुअली वो गुड़िया रहती है और ऊपर से फिर उसको केक और क्रीम से वो लोग लाद देते हैं। तो कभी कभी इस केक को वो लोग एक खिलौने के रूप में भी बताते हैं, और पूरा जो है, जो खिलौना है वो पूरा क्रीम से भरा है। तो उसी तरह जो है, जो परम सत्य है, उनको क्या करते हैं, जो मेन व्यक्ति है, जो मेन खिलौना है, उसको वो लोग ढक देते हैं। और वो जो है कहते हैं कि कहते हैं कि ब्रह्मन हर जगह पे है, और वो जो है सच्चिद आनंद में है, और उनका निराकार रूप है। तो ये जो है निराकारवादी लोग जो है, वो उनको लगता है कि ये जो आनंद है और ये ज्ञान है, उनको क्या करना चाहिए, डिफ्यूज कर देना चाहिए। और जो है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, हमें उसको डिफ्यूज कर देना चाहिए। तो जैसा ये खिलौना है, ये क्रीम से बना हुआ है, उसी तरह जो है भगवान का जो शरीर है वो सत चित और आनंद है, दिव्य सच्चित आनंद से बना हुआ है। इसलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में जो है कह रहे हैं कि जब सौनक आदि ऋषि जो है उन्होंने सॉरी जब ऋषि मुनियों ने शौनक आदि ऋषि को प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि भगवान कृष्ण जो है बलराम जी के साथ जो है बहुत सारे कार्यकलाप उन्होंने किए हुए, दिव्य कार्यकलाप किए हुए हैं, तो आप हमें वही कार्यकलाप बताइएगा। तो भगवान जो है, जैसे उसमें एक श्लोक है कि कृतवान किला कर्माणि, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अद्भुत जो है कार्य किए हुए हैं। सह रामेण केशव, तो राम मतलब क्या, बलराम जी है, और केशव जो है वो कृष्ण है। तो बलराम जी के साथ केशव ने बहुत सारी लीलाएं की हुई है। अतिमर्त्यानी भगवान, तो भगवान जो है वो परम है, वो आकर्षित करने वाले हैं। अतिमर्त्यानी, तो वो जो है वो क्या है, वो जो है परे है, वो हर चीज से वो किससे परे है, जो लोग मृत्यु को पाते हैं उससे भी भगवान जो परे है, मतलब क्या, जो मनुष्य से भी ऊपर है या परे है। और वो ये सारी कार्यकलाप कैसे करते हैं, तो कहते हैं गूढ़ कपट मनुष्य। गूढ़ मतलब क्या, कि गूढ़ मतलब जो है ना, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट जिसको बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो जो है वो वो बहुत गूढ़ रूप से आते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को भ्रमित रखते हैं। वो जो उनको उनकी भक्ति करते हैं, उन्हीं को जो है ये सारा जो ज्ञान है वो देते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मूढ़ लोग हैं या मूर्ख लोग हैं, उनको जो है वो हमेशा भ्रमित रखते हैं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी यही कहा है कि भाभुव प्रकाशित, भगवान इसलिए जो है ना बहुत ही साधारण व्यक्ति में अपना अवतार लेते हैं। भाभुव मतलब क्या, वो प्रकृति शिशु, मतलब क्या, जो परम सत्य है वो जो है जो चार भुजाएं विष्णु की है, तो देवकी के सामने जो है चार भुजाओं से फिर वो वापस आ गए दो भुजाओं में। और इसलिए प्रभुपाद जो है आप देखोगे 11वें अध्याय में भगवत गीता के, तो कहते हैं कि अर्जुना ने भी जो है प्रार्थना की कृष्ण के चार भुजा वाला रूप देखने के, तनेव रूपेण चतुर्भुजेन। तो कह रहे कि मुझे आपके चतुर्भुज जो है चतुर्भुज के दर्शन करने हैं। और फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, विराट रूप बताया, चतुर्भुज भी दिखाया।
और उसके बाद जो है मनुष्यम रूपम, फिर उन्होंने जो है फिर से अपना मनुष्य रूप में आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मनुष्य रूपम, ये मनुष्य रूप में प्रॉब्लम क्या है कि इसलिए जो है प्रॉब्लम ये है कि अवजानान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम। तो जब वो किसी और का आश्रय लेते हैं और किसी और चीज जो हमारे से अलग है उसका आश्रय लेते थे, जैसे साधारणतः क्या होता है कि अ, जब हम किसी का आश्रय लेते हैं, ठीक है ना, जैसे जो गरीब व्यक्ति है वो पैसे वाले व्यक्ति का आश्रय लेता है, जो कमजोर व्यक्ति है वो शक्तिशाली व्यक्ति का आश्रय लेता है, या कोई मनुष्य है तो किसी पेड़ का आश्रय लेता है। तो ये जो आइडिया है परम सत्य का, ये जो कहते हैं ना कि निराकार है, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो जो है वो आश्रय ले रहे हैं मनुष्य, मनुष्य जैसा ही कोई भौतिक रूप। तो ये जो है भौतिक बोले ना, मायावादी या निराकारवादियों का एक्चुअली ये कहना है कि वो किसी मनुष्य जैसा दिखने वाले व्यक्ति का फिर वो आश्रित है। इसलिए भगवत गीता कह रही है कि ये जो भगवान का रूप है ना, ये शाश्वत रूप है। एंड ये शाश्वत रूप है क्योंकि ये भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है, इसलिए हमें किसी और रूप का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। कृष्ण रूपाय, तो इस जो सच्चिद आनंद रूपाय, कौन सा रूप है ये? कृष्ण रूपाय। ये गोपाल तपन उपनिषद में कहा गया कि इस कृष्ण का, ये जो कृष्ण का जो ये रूप है, इसका हमें आश्रय लेना चाहिए। अब आप देखो, ये जो भगवान का रूप है, ये जो कृष्ण का रूप है, वही रूप लेकर आते हैं श्री गुरु। भगवान का जो रूप है, और इसलिए जो है गुरु का एक नाम है कृष्ण रूप, क्योंकि भगवान में जितने भी गुण हैं, भगवान में जितनी भी दया है या जो कुछ भी है भगवान में, वही दया भावना, वही सहनशीलता, वही नम्रता लेकर श्री गुरु आते, इसलिए श्री गुरु को कृष्ण का रूप भी कहते हैं। तो कहते हैं, अभी आगे क्या कह रहे हैं भगवान, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा मां अवस्थितः सदा। तो कहते हैं कि ये जो भगवान है, ये जो परम है, वो सभी जीवात्माओं में उपस्थित है। और इसलिए जो है, क्योंकि ये परम सभी जीवात्माओं में उपस्थित है, हमें सभी जीवात्माओं का आदर सम्मान करना चाहिए। सिर्फ जो मंदिर में जो विग्रह है उसका आदर सम्मान नहीं, लेकिन सभी जीवात्माओं का भी आत्म सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान जो है अवस्थित। तो प्रभुपाद ने क्या किया है इसमें कि अवजानंती माम मूढ़ा, और दो प्रकार से जो है, एक है कि भगवान का जो साकार रूप है उसको वो नकारते हैं, और जो है भगवान का जो अर्च विग्रह रूप है उसको भी नकारते हैं, जो एक्चुअली हमारा विषय वस्तु है आराधना करने का या भक्ति करने का, तो इसको भी वो लोग क्या करते हैं, नकार रहे हैं। तो ये है एक्चुअली, सॉरी एक पूरा 1 घंटा इसी एक श्लोक में गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भी कोई अगर, देखो हम लोग अभी आजकल भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ही भगवद गीता को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, तो हम नास्तिक लोगों को कैसे हम लोग समझा पाएंगे? अभी हम लोग कल गए थे भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कितने सारे नास्तिक लोग मिले हमें, कम से कम 3 नास्तिक लोग मिले थे हम लोगों को। हमारी लड़कियों को भी 2 नास्तिक लोग तो मिल ही चुके थे, और मुझे एक व्यक्ति मिला जो नास्तिक था। तो उनको भी, और ये नास्तिक लोग जो है, जो नहीं, कई लोग जो है ना भगवान को मानते हैं लेकिन वो अपने आप को नास्तिक समझते भी है। जैसे मुझे एक व्यक्ति कल मिला, तो वो कहता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, ये है, मैं
अगरबत्ती भी चढ़ा दी, लेकिन मैं नास्तिक हूँ। तो ये व्यक्ति को पता ही नहीं कि नास्तिकता क्या है, और उसके पास भगवत गीता भी है घर में, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। तो वो पूछ रहा था हमें कि आप लोगों के चेहरे पे इतना तेज क्यों है। तो हम लगे हम सात्विक खाना खाते हैं, और हम लोग जो है भगवान का नाम लेते हैं, और हमारे पास कोई स्ट्रेस, ज्यादा करके जो आजकल लोगों के पास बहुत स्ट्रेस है ना, हमारे पास वो स्ट्रेस नहीं है। इसलिए जो है हम सभी के चेहरे पे आप देखो कि एक अलग सी ही ये क्या बोलते हैं, ग्लो है। हमें कुछ मेकअप वेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो व्यक्ति जो है वो बोला नहीं, मैं आऊंगा, अभी मंदिर आऊंगा आपके, जहाँ पे भी आपका मंदिर है मैं आऊंगा, एक विजिट करूंगा। मैंने बोला आप जो है रोज एक श्लोक पढ़ो, 5 मिनट या 2-3 मिनट लगेंगे, रोज थोड़ा 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 करके आप डेवलप करो, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है। तो हो सकता है उसको पता चले कि भगवान कौन है, अगर वो 9वें अध्याय तक पहुंचता है तो। आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, उनका भाग्य क्या होगा। तो कहते हैं कि मोग आशा मोग कर्माणम मोग ज्ञानम विचेतस राक्षसीम आसुरीम राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। तो कह रहे हैं कि मोघशा, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो कुछ भी वो कार्य करते हैं वो सारे क्या होता है, निष्फल हो जाते हैं। कोई तात्पर्य पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततः इस भगवत भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीवन तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वह सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होता होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल होता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्यों वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्म विस्मृत का अर्थ है यो वेति भौतिकम देह कृष्ण से परमात्मम मनः सा सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलन सन्नान्माचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा जल स्नान करना चाहिए, जिसे
जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुरी योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। हरे कृष्ण माधव। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है आप देखो कि मोघशा, मोघ मतलब क्या, कि वो क्या कर रहा है, अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ ही गवा रहा है। तो कृष्णा ने, आप देखो तीसरे अध्याय में भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, मोघ, मोघम। कौन सा वाला श्लोक है वो, 16वां वाला श्लोक है आई थिंक। तो कह रहे हैं कि घायुर इंद्रियार्मो मोघम पार्थ स जीवती। तो जो लोग जो है वो इस यज्ञ में नहीं हिस्सा लेंगे, तो ये जो है उनकी जिंदगी जो है वो लोग पाप कार्य करने में, और मोघम पार्थ स जीवती, तो वो लोग जो है सिर्फ जो है किसकी संतुष्टि के लिए जी रहे हैं, अपनी इंद्रिय की संतुष्टि के। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो अपना जीवन वो क्या कर रहा है, व्यर्थ ही गवा रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो कृष्णा यहाँ पे फिर से मोघ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो है यहाँ पे जो कहा है कि वो जो है इस्तेमाल किया हुआ है कि वो लोग जो है व्यर्थ ही अपना जीवन गवाते, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फिर जो है इसलिए मोघ अशा, तो कृष्णा ने यहाँ पे तीन चीजें कही है। यहाँ पे कही है आशा, कर्मणा और ज्ञान। ये तीनों जो है ये क्या हो जाता है, मोघ बन जाते हैं। एंड ये कैसे हो जाता है, जैसे आशा है, आशा मतलब क्या, कि हम कुछ होप करते हैं, यानी कुछ आशा करते हैं कि अभी क्या होगा। और कैसे प्रकार की आशा, कि वो लोग जो है जो कर्म कर रहे हैं और उसमें प्रगति जो है कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रगति करते हुए भी वो लोग जो है वो लोग फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, तंग ही रहते हैं। और जो है फिर जो है अगर वो ज्ञान के मार्ग पर भी है और उनको लग रहा है कि मैं प्रगति करने वाला हूं, लेकिन उनको ना है वो भ्रम में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे विचेतसः, किसके द्वारा वो जो है भ्रमित रहते हैं, माया के द्वारा। माया के द्वारा अगर कोई भ्रमित रहता है ना, तो उसकी भेद करने की बुद्धि जो है ना, पाप कार्यों की वजह से वो खत्म हो जाती है या खो जाती है। और इसलिए जो है, क्योंकि इसकी भेद करने की जो बुद्धि है वो खत्म हो जाती है, तो वो जो है वो हमेशा भ्रमित रहता है। और उसका जो चेतना है ना, वो हमेशा जो है वो सही दिशा में नहीं जाती, हमेशा गलत दिशा में ही रहती है। और भगवान से अलग जो है वो सोचता है, वो भगवान के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। उनको लगता है कि भगवान जो है कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत चीजों के ऊपर है, या कुछ इस तरह से वो ग्रस्त है। तो कह रहे हैं कि और ये कहते हैं कि कुछ तो, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की ओर न लेके जाके किसी और की तरफ ही ले जाता है, इसलिए उसको कहते हैं भ्रमित कर देती है माया। ये सारे जो है, ये जितने भी लोग हैं जो मोघ शाह है और मोघ कर्माणो या मोघ ज्ञान वाले लोग हैं, इनकी जो बुद्धि है ये माया से बिल्कुल भ्रमित हो जाती है। तो इसलिए जो है वो लोग कृष्ण की ओर मुड़ते ही नहीं है। और कहते हैं कि कृष्णा जो है बहुत ही शक्तिशाली है। और ये जो मेंटालिटी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहते हैं कि ये जो राक्षसिम आसुरिम चैव, तो फिर क्या होता है ना,
ये अगर कृष्ण की ओर नहीं मुड़ते और माया उनको भ्रमित करती है और उनकी जो भेद करने वाली जो बोलते हैं ना कि वो लोग बुद्धि खो देते हैं पाप कार्य की वजह से, तो फिर वो लोग जो है वो लोग किसके प्रति आकर्षित होते हैं? कहते राक्षसिम आसुरिम चैवम। वो लोग जो है असुर आइडियाज और नास्तिक आइडियाज से जो है वो आकर्षित होते हैं। और फिर जो है कह रहे हैं कि प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो ये जो है ये प्रकृति जो है वो मोहिनी प्रकृति है। ये कहते हैं ना कि मोहिनी प्रकृति मतलब क्या? जो बिल्कुल मोह लेती है, भ्रम में रखती है और वो हमेशा भ्रम में ही रहेगा और अंधकार में ही जाता जाता रहेगा। तो इसलिए जो है ये जो राक्षसी और असुरी व्यक्ति है वो लोग जो है इस यहाँ पे इनका क्या करते हैं, ये जो आइडियाज है उसकी शरण लेते हैं। और मतलब क्या उनके पास ऑलरेडी कुछ गलत धारणाएं होती है और क्योंकि उनके पास जो है उन्होंने उनको ये इस प्रकृति की तरफ आकर्षित रहते हैं, तो इसलिए जो है उनके पास हमेशा गलत फहमियां ही रहती है, गलत धारणाएं ही रहती है और उनको जो है वो सफलता नहीं मिलती है। और और सफलता तो मिलती नहीं, लेकिन वो लोग और जो है वो और गहरे गहरे अंधकूप में अज्ञानता के अंधकूप में जो है वो जाते हैं और बहुत सारा कष्ट भोगते हैं और बंधते जाते हैं और कर्म के बंधन में बंधते जाते हैं और वे और भी भ्रम में जाते हैं। और इसलिए ये जो बंधन है ये दो तरीके से आता है कि हम एक है कि हम जन्म लेते हैं और फिर जो है जन्म लेके हम हमारे जितने भी जो बुरे कर्म है उसको खत्म करते हैं। और दूसरा है कि हमें जो है पाप कार्य करने की इच्छाएं होती है और जब ये इच्छाएं होती है तो फिर क्या होता है, एक के बाद एक ये जो आत्मा है वो बहुत ही निस्सहाय हो जाती है और फिर वो और उलझते जाता है और उस बोलते हैं ना कि दिशाहीन प्राणी की तरह जाता है वो। और जो है वो किसकी शरण लेते हैं? वो जो है वो प्रकृति की शरण लेते हैं। प्रकृतिम मोहिम श्रितः। तो वो उस प्रकृति की शरण लेते हैं जो है राक्षसी आसुरी। तो राक्षसिम आसुरिम प्रकृति की वो लोग क्या करते हैं, वो शरण लेते हैं। तो ये इसका एक्चुअली जो है प्रभुपाद ने इस तरह से इसको बताया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, तो चलो यहाँ पे कौन लोग जो है वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जो है जो अनन्य भक्त है उनका क्या कहना है? भगवान क्या कहते हैं अपने अनन्य भक्तों के बारे में? तो कह रहे हैं महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवम प्रकृतिम आश्रितः। तो भजन्ति अन्य मनसो ज्ञानवा भूतादिम अव्ययम। तो कहते हैं हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि
वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली बात जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, नहीं देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे कृष्ण जो है, आप देखो कि दो बिल्कुल एक्सट्रीम बता रहे हैं कि कृष्ण ने अभी 11वें और 12वें में बोलते हैं ना कि कौन ऐसे जो है बहुत ही मतलब ना दो गलत धारणाओं के बारे में, बहुत ही भयानक दो गलत धारणाओं के बारे में। और अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी इसको कहते हैं कि समझ दी हुई है। जैसे उन्होंने, आप देखो 7वें अध्याय में भी उन्होंने क्या किया था, 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि मम माया दुरात्यया, है ना। 4 प्रकार के लोग जो है वो मुझे आश्रित नहीं होते हैं, और 4 प्रकार के लोग कौन से लोग हैं जो वो मुझे शरणागत होते हैं। और उन्होंने पूरा एक वहां पे ना पूरा एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ था। और यहाँ पे वही दे रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे शरणागत नहीं होते हैं और मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे भगवान मानते हैं और मेरी अन्य भक्ति करते हैं। तो जो है 7वें अध्याय में वो कहते हैं कि मूढ़ लोग जो है कि हमें सिर्फ जो है मेहनत करनी है, तो ये हमारा जो है सफलता पाने का एक अच्छा सा तरीका। और नराधम व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो जो है वो जी रहा है। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो है फोकस क्या है कि लोगों की क्या धारणाएं हैं उनके बारे में। तो जब हम मायावादियों के बारे में बोलते हैं कि उनके पास एक गलत धारणाएं है कि वो जो है मनुष्यम तनुम आश्रितम है ना, वो मनुष्य है, साधारण मनुष्य। अब जो है वो बोल रहे हैं कि जो उनकी शरण लेते हैं उनकी क्या समझ है उनके बारे में, उनकी क्या धारणाएं हैं भगवान के बारे में। तो कह रहे महात्मा नास माम तू माम सॉरी महात्मा नास तू माम पार्थ। तो जितनी भी महान आत्माएं हैं उनको महात्मा कहते हैं। दैवी प्रकृतिम आश्रित, वो जो है किसका आश्रय लेते हैं, देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। और देवी प्रकृति आश्रित लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो है वो मेरी भक्ति करते हैं और मेरी सेवा करते हैं। और वो कैसे सेवा करते हैं, वो मेरी भक्ति कैसे करते हैं, अनन्य मनसो भजंती, अनन्य मनसो जो है वो जो है उनका जो मन है दूसरी तरफ नहीं जाता, दूसरी चीजों पे नहीं जाता। उनका मन जो है बिल्कुल मेरे पे ही फोकस्ड रहता है।
और कह रहे, अच्छा उनका मन क्यों फोकस रहता है, तो आगे कह रहे हैं कि ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो लोग मुझे जानते हैं और मुझे मुझे इस तरह से जानते हैं कि मैं कृष्ण जो है वो भूत आदि है। भूत आदि मतलब क्या, कि भगवान के पास जो है भगवान जो है वो सबसे पहले थे, मतलब उनके पास एक बोलते ना शुरुआत है सारी सृष्टि की, और वो अव्ययम है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। और जो है वो जो है भगवान सभी कारणों के कारण भी है, और वो अव्ययम भी है, और वो पूर्णतया आध्यात्मिक भी है। तो कह रहे हैं कि ये जो गलत फहमी है लोगों की, भूतादिम अव्ययम, इसका बिल्कुल विपरीत है मनुष्यम तनुम आश्रितम। और इसलिए जो है वहां पे 11वें श्लोक में अगर हम देखेंगे, परम भावम अजानतो, सॉरी, मनुष्यम तनुम आश्रितम, और जो है परम भाव अजानतो, वो लगता है कि उनको उनको लगता है कि ये जो परम सत्य है वो जो एक निराकार, एक टेम्पररी मनुष्य के रूप में है, लेकिन वो जो है भगवान के दिव्य रूप को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि भगवान जो वो परम सत्य है। लेकिन कौन उनको जानते, फिर ये महात्मा लोग उनको जानते हैं, ज्ञातवा। और जो है महात्मा लोग क्या जानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान जो है भूतादिम अव्ययम है, भगवान आदि भी है, अव्यय भी है, उनके पास एक शुरुआत भी है, और जो है वो जो है वो अव्यय, मतलब उनका कभी नाश नहीं होता है। तो अब ये जो है भगवान अपने बारे में ही बता रहे, अपनी शाश्वतता के बारे में बता रहे हैं। अनन्य मनसो मतलब क्या, ये जो महात्मा लोग हैं ना, ये जो है वो बिल्कुल फिक्स करते हैं अपने आप को कृष्ण पे, सिर्फ कृष्ण पे, किसी देवी देवता पे अपने अपने भक्ति को नहीं फिक्स करते, सिर्फ जो है भगवान कृष्ण पे ही फिक्स करते। यहाँ तक कि वो किसी ब्रह्म रूप के ऊपर भी नहीं फिक्स करते हैं। कृष्ण, सिर्फ कृष्णा का जो श्याम सुंदर रूप है उसी पे फिक्स करते हैं। और इसलिए जो कह रहे हैं कि आगे आएगा वो एक श्लोक, तो कहते हैं कि कृष्णा जो है, कह रहे हैं कि 19वें श्लोक में भी आएगा कि इसलिए ये जो महात्मा लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने मन को मेरे पे फिक्स किया हुआ है, तो वो ये जो ले है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वविद स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान ने उनको जो है एक भक्त का दर्जा दिया हुआ है। और वही लोग जो है 8वें अध्याय में भी कहा था कि मेरे ही भक्त मेरे पास आएंगे आध्यात्मिक जगत में, और आके फिर कहा वो लौटेंगे नहीं इस भौतिक जगत में। तो महात्मा आजकल एक सोशल कल्चर, जैसे महात्मा वर्ड इस्तेमाल कर लेते, किसी के भी नाम के सामने या सरनेम के सामने वो लोग महात्मा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद जो है, उन्होंने ये सारे शब्द है ना बहुत ऑब्जेक्शन दिया हुआ था, और उसका कैंपेन इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ था, क्योंकि महात्मा मतलब क्या, आ, कि जो भगवान पे पूर्णतया आश्रित है, और वो अनन्य भाव से जो है भगवान की भक्ति कर रहा है। तो इसलिए जो है अगर आप देखोगे कि चैतन्य चरितामृत में भगवान को जो है मयाधीश, और जीव जो है भगवान जो क्या है, मयाधीश है, और जीव जो है वो मायाधीन है। तो दैवम प्रकृतिम आश्रित, मतलब क्या,
कि भगवान की ये जो दिव्य स्वभाव है आश्रित, क्योंकि ये ऑलरेडी आश्रित है, लेकिन ये जो जितने भी आसुरी व्यक्ति है, ये जो है वो उनकी दैवी प्रकृति पे आश्रित है, इसलिए फिर वो बार बार माया के चक्कर में करते हैं और बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते। ये जब तक वो लोग शरणागत नहीं होंगे तब तक वो लोग माया के इसमें ग्रस्त रहते ही रहेंगे। और आगे आप कह रहे हैं इन्हीं महात्माओं के बारे में आगे, और ये महात्मा क्या करते हैं, उनके कार्यकलाप क्या है। तो कह रहे हैं आगे कि सत्तम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस् नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो ये जो है सततम कीर्तयन्तो माम, तो ये महात्मा लोग क्या कहते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य पढ़िए जरा कोई। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभात कीजिए। सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता है। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमा मंडित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तन विष्णु विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अन्यतः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा गया है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इस विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य समक्ष गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कभी भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। प्रभुपाद कीजिए। तो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाले श्लोक में 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, तो जो लोग मुझे मेरा सतत कीर्तनम करते हैं, मेरे गुणगान करते रहते हैं, यतन्तश्च दृढ़ व्रता, तो वो प्रयास करते रहते हैं दृढ़ व्रत से, दृढ़ व्रता, और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, तो कहते हैं कि हमेशा मुझे दंडवत प्रणाम करते रहते हैं भक्ति भावना से। अभी हम लोग कभी किसी को
दंडवत प्रणाम करते हैं तो भक्ति भावना से नहीं करते हैं, लेकिन ये जो महात्मा है भगवान को हमेशा दंडवत करते हैं भक्ति भावना से। नित्य युक्त, नित्य मतलब क्या, हमेशा, ऐसा नहीं कि ब्रेक हुआ आज किया और कल नहीं, नित्य हमेशा हर वक्त जो है वो मेरी पूजा में रत रहते, नित्य युक्त उपासते। तो नित्य आप देखो, नित्य ये शब्द जो है ना पहली लाइन में भी आया हुआ है, सततम, सततम मीन्स हमेशा, और फिर जो है लास्ट लाइन में भी आया हुआ नित्य युक्त। तो ये लोग है जो नित्य युक्त उपासते, ये मेरी भक्ति करते हैं, ये मेरी पूजा करते हैं नित्य। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, जहाँ पे कीर्तन के बारे में पहली बार उसके गुणगान किए हैं। कीर्तन मतलब क्या, भगवान के गुणगान करना। और अलग अलग तरीके से हम लोग कीर्तन कर सकते हैं भगवान के बारे में, कृष्ण कथा बोल के, या जप माला करके, या नृत्य करके, है ना। तो भगवद गीता में इससे पहले भी जो है यहाँ पे जो है अ, अ, भगवद गीता में ना अगर आप देखोगे कि ये जितने ये जो पंथ है उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि अ, अर्जुन को इस पॉइंट तक जो है ये जो पथ है वो फॉलो करने की अभी नहीं क्या जरूरत नहीं समझी गई। लेकिन यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें भक्ति के पथ के बारे में बहुत बोले ना कि अ, बहुत ही विस्तार रूप में बताया गया हुआ है। और 10वें अध्याय में जो चतुश्लोकी भगवत गीता है उसमें भी आगे बताएंगे भक्ति के बारे में। तो अगर कोई पूछता है कि भगवत गीता में भगवान के नाम जपों के बारे में कहाँ बताया गया है, तो आप फिर जो है वो ये वाला श्लोक भी बता सकते हैं, और 10वें अध्याय के भी जो चतुश्लोक है वो भी बता सकते हैं। तो ये जो श्लोक है ना ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम, बिल्कुल स्ट्रेट कीर्तन के बारे में बता रहे हैं। और कहते हैं, और कीर्तन को भी बहुत बोले ना स्ट्रांगली बता रहे हैं, सततम कीर्तन, कि हमेशा मेरी गुणगान करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि कीर्तनीय सदा हरि। तो अ, अ, जैसे कुछ भक्त जो है वो लोग जो है अपने आप में बात करते रहते हैं, और जब करते वक्त जैसे ना कई लोग बातें भी कर रहे हैं और जब भी कर रहे हैं। तो आ, और अगर नए लोगों के सामने अगर कोई करे तो वो लोग भी जो है ना वो लोग भी वही पिकअप कर लेते हैं। तो फिर नए भक्तों के साथ अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो थोड़े इरिटेट भी होते, क्या है वो लोग को समझता ही नहीं कीर्तन, कीर्तन क्या होता है, कीर्तन मतलब क्या, किसी से न बात करते हुए आप भगवान के साथ अपना तार जोड़ लेते हो। तो हमें समझना चाहिए कि कीर्तन जो है कीर्तन अलग अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और कीर्तन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे अ, अगर अभी देखो जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन ही, क्यों, क्योंकि भगवान की किताबें बाहर जाएगी और लोग उनको पढ़ेंगे। तो अगर हम जो है कुछ बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, या कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या कुछ मैनेज भी कर रहे हैं, या किसी को सहयोग भी दे रहे हैं, जैसे कई लोग सहयोग भी देते, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं आ पाते हैं तो वो लोग क्या करते, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए प्रसादम बनाते हैं। जैसे बम्बई में मुझे याद है कुछ गृहिणियां जो है जिनके जैसे ना कि नवजात शिशु अभी अभी जन्म लिए तो वो लोग नहीं जा सकते बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये गृहिणियां क्या करती है, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए प्रसाद बनाती है। तो और अगर आप देखो शिला प्रभुपाद भी
शिला प्रभुपाद भी अपने आखिरी दिनों में जो है उन्होंने बहुत वक्त बिताया हुआ था। मम्मी शू कर रही लीजा, चुप 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 चुप। तो प्रभुपाद ने भी जो है बहुत वक्त बिताया भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के साथ। उनको बोलते हैं ना, एनकरेज किया कि भाई आप जो है आप वैज्ञानिक प्रचार कीजिएगा आप। और जो है क्योंकि विज्ञान तरीके से विज्ञान को लेकर अगर हम प्रचार करते हैं तो बहुत सिस्टमैटिक प्रचार भी हो जाता है। तो उन्होंने जो है बहुत एनकरेज किया लोगों को कि आप जो है वैज्ञानिक तरीके से इस कृष्ण भावनामृत को प्रस्तुत कीजिएगा। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसलिए जो है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बहुत सारे ऐसे जो है सन्यासी इसको बहुत प्रेरणा दी और बहुत एनकरेज किया कि आप इस तरह से आप प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने अपनी बहुत सारी जो है ना शक्ति जो है उन्होंने लोगों को प्रेरणा देने में भी जो है बिताई हुई है। और इस तरह से है आप देखो कीर्तन जो है अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन ही है। अब भगवान की भक्ति करो, ये भी एक्चुअली कीर्तन है। और शिला प्रभुपाद ने भी आप देखो, प्रभुपाद कहते हैं ये जो किताबें मैंने लिखी हुई है ये रिटन कीर्तन है। ये जो तात्पर्य मैंने लिखे हुए ये रिटन कीर्तन है। कोई भी उसको पढ़ रहा है तो ये भी कीर्तन है। रोज हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता अगर पढ़ रहे हैं रोज तो हम कीर्तन ही कर रहे हैं। और अगर हम किताबों को वितरण भी कर रहे हैं तो ये कीर्तन ही कर रहे हैं। और सब कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम कुछ भी कर रहे हैं किताबों को वितरण करने के लिए, वो सारा एक्चुअली कीर्तन करने में आ रहा है। तो इसलिए जो है श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप जो है भगवान को निरंतर रूप से सेवा कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग जो है भगवान की सेवा में कर सकते हैं। और ये कीर्तन का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और इसलिए आप देखो हमारे मंदिरों में, आप कहीं जू मंदिर में भी चले जाओगे या फिर यहाँ पे एनबीसीसी मंदिर में भी आओगे या वृंदावन जाओगे, मायापुर जाओगे, आप देखो हर जगह अब जो है वहां पे किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं। क्योंकि इन्हीं ज्ञान से अज्ञानता दूर होने वाला है। और इसका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर हम कुछ अरेंजमेंट करें किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि भाई एक व्यक्ति आएगा भगवद गीता के बारे में बताएगा और लोगों को भगवद गीता वितरण करेगा, ये भी कीर्तन में आता है। कहते यतंतश्च दृढ़ व्रता, मेरे भक्त जो है वो दृढ़ व्रत से वो जो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं दृढ़ होकर मेरा गुणगान करने के लिए, मेरी ख्याति बढ़ाने के लिए क्या कर रहे जो है वो दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़े। और इसलिए जो है कृष्णा कहते हैं अनन्य मनसो, ये इनका जो मन है, ये भक्तों का जो मन है वो कहीं विचलित नहीं होता है, किसी और चीज से विचलित नहीं होता है। तो फिर कोई पूछेगा ये दृढ़ व्रत की क्या जरूरत है, हमें दृढ़ व्रत की क्यों जरूरत है। हमें दृढ़ व्रत की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा जो मन है ना वो इधर उधर जाता रहता है और फिर हमें जो है भगवान की सेवा करने का मन नहीं करता। तो दृढ़ व्रत जो है ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम भगवान को अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। जैसे कई लोग दृढ़ है कि हम इतनी किताबें करेंगे, तो अब हम इतनी किताबें क्यों करेंगे, क्योंकि ये मेरा तरीका है भगवान को अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। इट इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई लव टू माई गुरु एंड कृष्णा। तो बोलते हैं ना कि प्रेम में तो व्यक्ति जो है क्या कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर सकता है प्रेम में, है ना। बहुत कुछ वंडरफुल चीजें भी कर सकता है प्रेम में अपने प्रेमी के लिए। बोले ना पहाड़ चढ़ सकता हूँ, 7 समुंदर पार कर सकता हूँ मैं, और क्या कुछ चैलेंजिंग चीजें कर सकते हैं अगर उस प्रेमी के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम उस बोले चुनौतियों के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे प्रेमी को अच्छा लगेगा हम वही करेंगे।
तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने भी कितना संघर्ष किया है, कितना प्रयास किया है, कितनी बार जो है और कहते हैं ना कि प्रभुपाद जो है उन्होंने इतना संघर्ष किया है। एंड हम जब कहते हैं प्रभुपाद जो है वो बोलते हैं ना कि एक शक्तिवेश अवतार है, उनको भगवान ने एक विशेष शक्ति की हुई है। तो ये हमें प्रभुपाद से बांध देता है। ये देखो प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है, प्रभुपाद ने जो है कितना मेहनत की हुई है, और उन्होंने बहुत कुछ कम ही समय के लिए उन्होंने सोए हैं और उन्होंने किताबें लिखी हुई है। तो हालांकि ये जो भौतिक जगत है कृष्ण के कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी उनके जो बोलते ना दृढ़ भक्त है, उन्होंने भी बहुत दृढ़ जो है दृढ़ता बताई हुई है इन बाधाओं से निकलने के लिए। और उन्होंने जितनी भी बाधाएं आई है और इन बाधाओं से ये जो भक्त है वो निकले हुए हैं, उन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन ही किया हुआ है भगवान कृष्ण के प्रति। जैसे शुरुआत के दिनों में जो है प्रभुपाद अमेरिका में जब गए थे तो कह रहे हैं कि देखो कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ एक शिप और मैं जा सकता हूँ अमेरिका। और शिला प्रभुपाद ने जो है वहां पे इतने सारी कठिनाइयां, मतलब आप देखो जलदूत पे उनको 3 हार्ट अटैक आ चुके थे ऑलरेडी, फिर भी अगर कोई होता तो बोलता मैं यू टर्न ले लेता हूँ। लेकिन प्रभुपाद ने यू टर्न नहीं लिया, प्रभुपाद ने हताश नहीं हुए। आज अगर मुझे 3 हार्ट अटैक हो जाते, 1 हार्ट अटैक भी हो जाता है ना, तो मैं तो गई भैंस पानी में, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो है वो वो अडिंग थे, क्योंकि उनको भगवान से बहुत प्रेम था। और जिस व्यक्ति को भगवान से अथाक प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो वो ना पीछे नहीं हटेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा और गुरु की एक्सपेक्टेशन से और ही कुछ महान कार्य करेगा। गुरु ने कहा कि ये करो तो बोलेगा मैं इतना ही क्यों करूं, मैं इससे ज्यादा करूंगा। जैसे हमारे मंदिर में यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है, कुछ 7 लाख का टारगेट मिला हुआ है, लेकिन भक्तों का भाव क्या है, 7 लाख क्यों, हम 12 लाख भी कर सकते हैं। तो गुरु की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जाना, तो इसको कहते हैं रियली हम भगवान को प्रेम करते, हम गुरु को प्रेम करते, भगवान को भी प्रेम करते। इसलिए जो है हमें दृढ़ व्रत की जरूरत है हमारे जीवन में, ताकि जो है जितना हम उत्साह पूर्वक कीर्तन करेंगे तो उतना ही हम दृढ़ व्रत रहेंगे। और ये जो कीर्तन है ये हमें हायर टेस्ट देगा, उच्च स्वाद देगा। और ये जो जब हमें उच्च स्वाद मिलेगा, हायर टेस्ट मिलेगा, तो फिर जो है हमें वास्तविकता के साथ हमारा परिचय हो जाएगा। और वास्तविकता के साथ परिचय कैसे हो जाएगा कि अरे ये तो है सुंदरता कृष्ण भावनामृत की। जितनी भी बाधाएं आएगी मेरे जीवन में, मैं इसको पार कर लूंगा। ये बाधाएं क्या है, सिर्फ क्षणिक है, टेम्पररी है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमानेंट हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। और मैं जो हूँ मुझे ये आध्यात्मिक चेतना में ही रहना है। और जो है मैं इस चीज के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा, मैं दृढ़ व्रत रहूंगा इस चीज के लिए। और फिर जो है कह रहे हैं कि नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, तो कह रहे हैं कि ये जो है ऐसे लोग जो है मुझे बारंबार नमस्कार करते हैं, मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो है मेरे अलग अलग रूपों को मेरा दंडवत प्रणाम करते हैं, और नित्य युक्त उपासते, शाश्वत रूप से जो है उनका मन जो है हमेशा मेरे ही भक्ति भावना में रत रहते हैं। और जो है जो है वो ये जो भक्त है ना वो अंदर की तरफ मुड़ चुका है,
इंटरनल हो चुका है, और इसलिए ये भक्त जो है कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दृढ़ व्रत है। तो आइए अगला वाला श्लोक लेते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे बहुत दिलचस्प है। एक्चुअली नहीं, ये 15वां श्लोक थोड़ा बहुत लंबा, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। क्योंकि अगले श्लोक से है ना 15, 16, 17, 18, कृष्णा जो है अभी वो समझाने वाले हैं कि उनकी जो अनन्य भक्त है वो कौन, मतलब उनकी भी कैटेगरीज है। और जो शुद्ध भक्त है उनके, जो एक है अनन्य भक्त, शुद्ध भक्तों के बारे में बताएंगे, और एक है अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान अब बताने वाले हैं। तो 3 प्रकार के जो ज्ञानी है जो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ये 15वें श्लोक में बताया हुआ है। और फिर बाद में कह रहे हैं कि जो विश्वरूप की उपासना करते हैं उनके बारे में बताया गया हुआ है। और जो है भगवान कैसे हर जगह व्यापित है, और भगवान कैसे सभी कारणों के भी कारण है। ये जो है कि 19वें श्लोक तक, 15 से लेके 19वें श्लोक तक भगवान बता रहे अपने ही बारे में। अब सोचिए भगवान कितने महान है, कितने दयालु है, कितने कृपालु है, कि भगवान अपनी महानता को बताने के लिए स्वयं इस धरातल पे जो है अवतरित होते हैं, और अपने एक अपने मित्र को चुनते हैं ये संदेश देने के लिए। ये भगवान की उदारता है, मैग्नैनिमिटी है, कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे बच्चे हैं। जैसे हमारे माता पिता भी हमें अपने बारे में नहीं बता, मैं बचपन में ऐसा था, मैं बचपन में वैसा था, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा वैसा किया था, मैंने ये कार्य किए थे, मैंने वो कार्य किए थे। तो भगवान भी हमारे परम पिता है। तो परम पिता जो है वो आते हैं हमें बताने के लिए कि मैं जो एक व्यक्ति हूं, मैं वो कौन व्यक्ति हूं मैं, और मेरा और आपका संबंध क्या है। इसलिए भगवान जो है अर्जुन को चुनते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमने सिर्फ 4 श्लोक कवर किए क्या? माय गॉड, 2 घंटे में 4 श्लोक। नहीं, इसको जो है ना थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। आज भले हम लोग ने 4 श्लोक ही कंप्लीट किए हैं, लेकिन देखो कितना कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, कि भगवान जो है वो परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। तो ये चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे आस्वादन करेंगे इसका। किसी का कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, मुझे सततम जो कीर्तन है उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करें। सततम कीर्तन के बारे में ये तो नहीं है कि हम जब तक माला करते हैं या 24 घंटे कैसे कर सकते हैं कीर्तन, उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। देखो, सततम कीर्तन तो या मतलब क्या, माला तो कर ही सकते हैं, लेकिन भगवान की ख्याति भी हमारी बढ़ानी है, भगवान के गुणगान भी करने हैं। तो जब हम माला करते हैं तो वो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है दूसरों के आत्मा का कल्याण भी करना है। और जब हम भगवान का गुणगान करते हैं ना, तो हमें साक्षात्कार भी मिलता है। तो माला एक है, आप एक्स्ट्रा माला भी करो, जैसे प्रभुपाद ने कहा था मिनिमम 16 माला करनी है, तो आप 25 माला भी कर सकते हो, 32 माला भी कर। लेकिन दूसरा जो समय है, दूसरे अभी अगर मान लो 32 माला करने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो हमारे पास 24, बाकी के 20 घंटे वो जो है भगवान के गुणगान करने में, भगवान को और फेमस बनाने में हमारा समय जाना चाहिए। और उसके लिए आप कोई भी फील्ड ले लो, आप चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, आपको चाहे अर्च विग्रह की सेवा ले लो, आप चाहे जो है कोई फूलहार की सेवा भी ले लो जैसे स्त्रियां है, या आप कोई किचन की भोग बनाने की भी सेवा ले सकते हो। क्योंकि आप देखो यशोदा माई का भाव क्या था,
वो कोई भी कार्य कर रही है लेकिन वो भगवान के गुणगान ही कर रही है, चाहे वो माखन मंथन कर रही है या घर की झाड़ू लगा रही है या आंगन साफ कर रही है या कपड़े धो रही है, कुछ भी कर रही है वो भगवान के निरंतर गुणगान कर रही है। क्योंकि माला जब हम करते हैं ना तो हमें एक ही जगह पे बैठना पड़ता है और स्थिर बैठना, हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। और ये भी जरूरी है, ये जो जो व्यक्ति जो है 99% हमारी व्यक्ति उसी पे टिकी हुई है। जो माला अच्छी तरह से करेगा तो बाकी सारी सेवाएं भी बहुत अच्छी तरह से अच्छे भाव में करेगा, वरना अच्छे भाव में नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि लोगों को दिखाने के लिए मुझे सेवा करनी है, या लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूं तो मुझे सेवा करनी। नहीं, हम सेवा क्यों कर रहे हैं? हम सेवा गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए। बाकी मुझे उसमें सफलता मिले या न मिले मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इस भाव से सेवा करनी है। और दूसरा अन्य कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए हमारा। बाकी लोगों के बहुत सारे एजेंडाज रहते हैं, मैं ये इसलिए करूँ उसलिए करूँ, लेकिन हमारा प्राय कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम जब सेवा कर रहे हैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जब हम इस भावना से सेवा करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम उस सफलता को डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, वरना वो सफलता डाइजेस्ट नहीं होगी, हमें अहंकार हो जाएगा। लेकिन जब हम समझते हैं कि मुझे ये सेवा सिर्फ इन दोनों की प्रसन्नता के लिए करनी है, तो फिर हम सततम योजनाएं बनाएंगे कि भगवान के गुणगान कैसे किया जा सकता है, कौन से अनोखे तरीके से भगवान का गुणगान किया जा सकता है। जैसे कई लोग जो है वो इंटरनेट पे भगवान के गुणगान कर रहे हैं, रील बना के, ये बना के, वो बना के, या कई लोग जो है वो कॉन्टेस्ट, गीता कॉन्टेस्ट आयोजित करके वो लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, या कई लोग कीर्तन आयोजित कर रहे हैं, कई लोग सड़कों पे जाके कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान के गुणगान का आयोजन कर रहे हैं कि भैया भगवान एक ही है जिनका गुणगान करना चाहिए। और जितने भी गाने हैं और जितने भी भजन कीर्तन है या जितने भी बॉलीवुड जो है सॉन्ग्स है, वो जो है किसके लिए करने चाहिए? वो भगवान के लिए ही, भगवान के गुणगान के लिए ही हम लोगों को करने चाहिए। ठीक है ना? तो जो है अ, ये है। प्रभु जी, इसमें अगर आपको कुछ और मतलब आपका कुछ और क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज बताइए। नहीं माता जी, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है? माता जी, जब हम दंडवत करते हैं तो हमारा भाव क्या रहना चाहिए उस समय भगवान को जब करते हैं? शरणागति का तो हमने सुना है, शरणागति हम आपके हैं, मतलब कंप्लीट सरेंडर। और भी कुछ भाव रह सकता है जो हमें रहना चाहिए? देखिए, जब हम लोग ना दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मैं अपने अहंकार को बाव डाउन करता हूँ, मतलब मैं झुकाता हूँ आपके सामने। आप ही एक हो, वो महान हो और मैं महान नहीं हूँ। हम जनरली किस व्यक्ति के सामने दंडवत करते हैं ना, या हमारे शीश झुकाते हैं? जो हमसे महान है ना? तो हम जब दंडवत करते हैं तो हम अपना सारा अहंकार भगवान के सामने रख देते हैं कि भगवान मैं महान नहीं हूँ, भगवान आप ही एक हो महान है, आप ही एक हो पूजनीय है, आप ही वो हो जो दंडवत करने के लायक है। और जब हम दंडवत करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं जो हूँ आपके शरणागत हूँ, मैं आपके आश्रय में आना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे अपने शरण में ले लीजिएगा। तो ये भाव होता है जब हम दंडवत करते हैं। और माता जी, ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां तो होती रहती हैं, तो उन चीजों को सुधारने के लिए हम कैसे उनको प्रार्थना करें? क्योंकि हमारा जीवन है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्रभु जी, इसके लिए ना एक्चुअली क्या होता है, जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें ना चाहते हुए भी अगर हम, मतलब जो हमारे से हो जाती है ना, इसके लिए हमारा ना चैंटिंग और रीडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब हमारा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती कि अगर न चाहते हुए होती तो मतलब थोड़ा बहुत अज्ञानता है, और वो अज्ञानता ज्ञान के माध्यम से हम लोग काट सकते हैं। तो जैसे जैसे आप में ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, तो जो व्यर्थ की चीजें में जहां पे हमने अपना टाइम व्यतीत किया हुआ ना, वो नहीं होगा।
और हमसे वो गलतियां होगी भी नहीं जनरली, क्योंकि हमारे पास एक विवेक बुद्धि आ जाएगी, वो भेद कर पाएगी क्या अच्छा है क्या बुरा है। और दिमाग इतना तेजी से चलेगा, कुछ गलत होने से पहले ही हम अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे जो है मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, मुझे किसी को फंसाना नहीं है। ऑफकोर्स मैं आपको नहीं बोल रही ये सब, लेकिन ये प्राय जनरली एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं बता रही हूँ आपको। तो दो चीजें बड़ी स्ट्रांग रखनी है, एक है हमारी चैंटिंग और एक है हमारी रीडिंग प्रभु जी, ठीक है ना। चैंटिंग और दूसरा क्या होता है बताइए? बुक रीडिंग, बुक रीडिंग। रीडिंग, भगवत गीता रीडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। भागवत हम्म रीडिंग, भगवत गीता रीडिंग, कुछ भी आप ले लो, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। श्रवणम और कीर्तनम, ये स्ट्रांग रखोगे ना, अपने आप बहुत सारी मुसीबतों से हम छुटकारा पा लेंगे प्रभु जी। ठीक है बताइए, थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। माता जी, जैसे हमारे अनर्थाज होते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम भक्ति में स्टेबल बने, दृढ़ बने, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम पता होते हुए भी ना गलती कर देते हैं। तो माता जी, वो अनर्थास जो है वो एक टाइम तक रहेंगे ही रहेंगे, या हम पे डिपेंड करता है कि हम जल्द से जल्द उन्हें खत्म कर सकते हैं अपनी भक्ति के थ्रू? देखिए, जब हम चाहते कि हमारे अनर्थास दूर हो जाए, तो उसी टाइम हमारा वो प्रोसेस चालू हो जाता है। हमें पता है कि मेरे में क्रोध है, मेरे में जो है ईर्ष्या है, तो उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं इस व्यक्ति से बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भी भक्ति कर रहा है, मैं भी भक्ति कर रही हूँ, तो मुझे ईर्ष्या करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम बहुत कॉन्शियसली भक्ति करते हैं, बोलते हैं ना कि पूर्ण चेतना से हम लोग जब भक्ति करते हैं, तो हमारे अनर्थ और गुरु के आदेशों का पालन करके हमारे बहुत सारे अनर्थ को दूर हो जाते हैं। आप आप जिनसे भी दीक्षा लेने वाले हो, मुझे पता नहीं किन से दीक्षा लेने वाले हो, आप एक लिस्ट बनाओ कि गुरु के आदेश क्या है। गुरु का आदेश ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। और उन आदेशों पे जब हम काम करना शुरू करेंगे ना, 2 साल में हम अपने सारे अनर्थ दूर कर सकते हैं। 2 साल, केवल 2 साल में हम सारे अनर्थ दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी का और कोई जो है जी। प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही विराम देते हैं। अगले रविवार को हम मिलते हैं और 15वें श्लोक पे हम लोग मुड़ेंगे। माता जी, कोई एक्स्ट्रा क्लास भी होगा कि खत्म करने के लिए जल्दी? प्रभु जी अभी ना थोड़ा बुक्ड, एक्चुअली मुझे ना एक्स्ट्रा क्लास लेने का बहुत मन है प्रभु जी। सच में बता रही हूँ कि मैं जब खुद ही ये क्लास दे रही तो मुझे ही कितना आनंद आ रहा है। तो वो आनंद को वापस प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, लेकिन बाकी जितने भी मेंबर्स है वो मान नहीं रहे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। तो अगर हम कर सकते हैं तो हम शनिवार को सुबह कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वाला जो जो मेरा इंग्लिश वाला बैच है ना, वो लोग अभी एग्जाम्स की तैयारी में है। मैंने कल वाला जो है छठा अध्याय उनके साथ कंप्लीट कर लिया। तो अगर शनिवार और रविवार 2 दिन हम लोग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कवर अप कर भी सकते हैं अपने एक्स्ट्रा क्लासेस को। तो अगर शनिवार को कोई, क्योंकि मेरे पास अभी पूरे कितने संडेज है, 6-7 संडेज है। वो उन लोगों की एग्जाम्स 20 जनवरी को होने वाली है। तो मेरे पास 20 जनवरी तक की जितने सैटरडेज है वो सारे हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग मानते हैं कि सैटरडे और संडे दोनों होके हमारा कवर अप हो जाएगा? आलोक प्रभु, आप क्या मानते हो? हम्म यस है आपका? पिंकी, यस, पंकी ने भी यस बोल दिया है, आलोक प्रभु ने भी यस बोल दिया है, अमल अति प्रिय प्रभु ने भी यस बोले, ईश्वरी कमला माता ने जी भी यस बोल दिया है। आत्मदर्शिनी माता जी, आप क्या कहते हो? आत्मदर्शिनी माता जी, आप हो? हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर चली गई थी, मुझे समझ में नहीं आया किस चीज के बारे में माता जी।
सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस सैटरडे टाइम क्या को सैटरडे को सुबह जैसे हम लोग मिलते हैं ना, वैसे ही मिलेंगे हम लोग। मॉर्निंग में ही? हाँ, मॉर्निंग में ही, ताकि अच्छा, हम पोर्शन कवर अप हो सके। हमारा एग्जाम कब है माता जी? पोर्शन खत्म होते ही एग्जाम है। जनवरी में? हाँ फरवरी? हाँ हाँ। फरवरी में। रमन रीति माता जी, आप अग्री करते हो सैटरडे को एटलीस्ट 1-1.5 घंटा लेके हम लोग कवर अप कर सकते हैं मॉर्निंग में? यही 7 to 9? हाँ हाँ, 7 to 9। हाँ ठीक है। चलिए, आपने मान लिया तो बढ़िया है। नदिया शिरोमणि प्रभु, जी माता जी कर सकते हैं, कर लेकिन थोड़ा सकते हैं? बिजी शेड्यूल रहता है। सैटरडे हरिनाम होता है, सैटरडे जाना होता है। कहाँ जाना होता है? एवरी सैटरडे हरिनाम होता है ना, नगर संकीर्तन। प्रभु जी, जो हरिनाम, ये भी हरिनाम ही है। हम अपनी आत्मा का हाँ हाँ, कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, वो वो हरिनाम तो के है। लिए। और बहुत सारे लोग हैं वो जाएंगे वहां पे, लेकिन चलिए कर सकते हैं। है ना, कर सकते हैं ना, राइट। और अभी कौन रह गए हैं? आत्मदर्शनी माता जी, आप रह गए हो। चलो, आत्मदर्शनी माता जी मान जाती है जनरली तो नेक्स्ट सैटरडे संडे से हम लोग फिर करते हैं 7 to 9, 7 to 9 इस तरह से, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद की जय। मैं रिमाइंडर दे दूंगी फ्राइडे को कि क्लास है, ठीक है ना? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, जन्म